तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार। बानी पीटीआई ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। शिबली फराज ने तस्दीक कर दी। कहते हैं मुज़ाकरात आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। मुज़ाकरात करना है तो पहले पैरामीटर्स तय किया जाए मुज़ाकरात किस तरीके से और किस माहौल में होंगे। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है और इस्टेब्लिशमेंट भी। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। देखना है कि फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत कितनी बाइख्तियार है। शहरयार अफीवी के बयान पर हुकूमत इत्तेहाद ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। वफाकी वजीर ख्वाजा सादरफी कहते हैं पीटीआई की बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर आ गया। एक तरफ गिरेबान तो दूसरी तरफ पाँव पकड़ना इनका वतीरा है। एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो शौक से करें। वज़ीर आला KP से इस्लामाबाद पर चढ़ाई का बयान वापस लेने का मुतालिबा। कहा हुकूमत गवर्नर राज नहीं लगाना चाहती मगर ऐसी बातें करेंगे तो मसाइल होंगे। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा अपोजिशन फौज को दोबारा सियासत में धकेल रही है। तहरीक इंसाफ ने बात करनी है तो सियासी लोगों से करे। बोले PTI एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। इनको सिर्फ ये पता है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई कैसे करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में एक गैर जिम्मेदाराना वज़ीर आला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम बहरान और किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। किसानों से गंदम फौरी खरीदने, पास्को को हदफ बढ़ाने का हुक्म। हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी में शफाफियत यकीनी बनाने, किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। हम तो गरीब लोग हम खजल ख्वार हो रहे हैं। हमारे बार कोई सोचे, हमारे पास तो गंदम बिक भी नहीं रही। ना हुकूमत आ रही है ना कोई ख़रीदार आ रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई बेहतर सोचे। गंदम की फसल तैयार, कोई पूछने वाला नहीं। सरकारी बारदाना मिला न गंदम खरीदारी शुरू हो सकी। मिडलमैन 3000 से 3500 तक में खरीदने लगा। बम्पर क्रॉप के बावजूद किसान मिसाइल का शिकार। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी पर इबाम, बेयकीनी बरकरार। 17 अप्रैल तक बारदाना ऐप में दायर दरख्वास्तों पर गंदम खरीदारी का इम्कान। उधर लाहौर पानावाला के गांव बेरवाला में गंदम की तैयार फसल को आग लग गई। 100 एकड़ रकबे पर मुहित फसल तबाह। 2.5 करोड़ से जायद का नुकसान। हमारी जो अपॉइंटमेंट का तरीका है उसको हमें देखना है कि जजेस हम अपॉइंट कैसे करते हैं। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें उसको। मैं कुछ ज्यादा प्राउड नहीं हूं हमारी अपनी जुडिशियल हिस्ट्री से। उसमें डार्क पैचेस हैं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूं ना मैं डिफेंड करना चाहता हूं। कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामलात में। कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स के अलावा सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आइन कहता है अदलिया को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। अदलिया को अफराद के बजाय सिस्टम के ताबे होना चाहिए। एक चीफ जस्टिस एक तरफ, दूसरे आकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब तक निज़ाम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा परफॉर्म ना करने वाले जज को उठाकर बाहर निकाल दें। सिस्टम चलाना है तो सिफारिश पर जज ना लगाएं। अदालती तारीख पर स्याह धब्बे हैं। कुछ गलत फैसले हुए उनका दिफा नहीं करूंगा। हमें इदारों में इस्लाहात लाना होंगी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होना जरूरी है। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले आज़ादी इज़हार राय हुकूमत की तरजीह है। सोशल मीडिया के नामुनासिब इस्तेमाल पर पॉलिसी बना रहे हैं। जजिस को मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद ख्याल जजिस के बगैर आज़ाद अदलिया का तस्वुर नामुमकिन है। जजिस को किसी का असर रसूख लेने के बजाय कानून पर चलना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला का फेडरल जुडिशल एकेडमी में खिताब। कहा सिर्फ आज़ाद ख्याल जज ही शफाफ ट्रायल यकीनी बना सकता है। आज़ाद जजिस ही अदलिया पर आवाम के एतमाद का बायस बन सकते हैं। जजिस इमाम अबू हनीफा के दिए गए ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करें। किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए।
सिविल, सेशन और हाईकोर्ट जजेस मुदाखलत की रिपोर्ट करने के पाबंद हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई तजावीज़ सामने आ गई। मुदाखलत से मुतालिक 7 रोज में रिपोर्ट करना लाजिम हो। रिपोर्ट ना करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया जाए। हतमी तौर पर हाईकोर्ट इदारा जाती इत्तफाक के साथ तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। शाहीन सीरीज बचा पाएंगे या कीवीज फतेहयाब होंगे? पाक न्यूजीलैंड आखिरी T20 में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को जीत के लिए हदफ। कप्तान बाबर आजम की शानदार बैटिंग, 69 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बैटर बन गए। बाबर ने आयरलैंड के पॉल के 407 चौकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब का सामली सेनेटोरियम अस्पताल मरी का दौरा, वार्ड्स और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और मसाइल पूछे। वज़ीर आला को अस्पताल में तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला की MS को सफाई सुथराई और अस्पताल में बेहतर इंतजामात पर शाबाश। वज़ीर आला के सामली सेनेटोरियम को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने और तमाम ज़रूरियात जल्द पूरी करने की यकीन दहानी। उधर वज़ीर आला पंजाब का बारिशों पर पेश किए इक़दामात का हुक्म, इंतजामिया और वासा को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। आसिफा भुट्टो के खिलाफ दायर दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। फैसले में कहा गया NA 207 में आसिफा भुट्टो के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद हैं। PTI उम्मीदवार की नाअहली दुरुस्त बुनियाद पर थी। पेश किए गए सबूत हकाइक पर मबनी नहीं थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज के डिप्टी गवर्नर प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। रियाज में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी तय। वज़ीर आज़म की IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात भी मुतवक्के। शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आला KP का शहरियार आफरीदी के बयान पर तबसरे से गुरेज। कहा, शहरियार आफरीदी ने बयान दिया है कि जवाब भी वही देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, PDM 2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ खानदान की मुईशत ठीक हो जाएगी मगर पाकिस्तान की नहीं होगी। वज़ीर आला KP थाना बनीगाला के एक मुकदमे से बरी। मुद्दई ने राजीनामा करके मुआफ कर दिया। केस में नामजद दीगर मुलजिम भी बरी। ऑडियो लीक्स केस पे वज़ीर आला KP पर फर्द जुर्म आइंदा तारीख तक मुअख्खर। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमत को 3 दिन की मोहलत। इदारों को काबज़ीन के अखराजात पर तजावुज़ात ख़त्म करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोगों ने फुटपाथ पर जनरेटर लगा दिए। हुक्मनामे की कॉपी अटार्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म। कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक्स केस से अलग हो जाएं। चारों इदारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त पैमरा, PTA, FIA और IB ने दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाए। इस नौयत की दरख्वास्त पर दूसरा बेंच पहले ही फैसला कर चुका। इंसाफ का तकाजा यही है, जस्टिस बाबर मुकदमे से अलग हो जाएं। दूसरा बेंच इस मुकदमे की कार्रवाई भी आगे बढ़ाए। चीनी शहरियों की हिफाजत कौमी जिम्मेदारी है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चीनी कॉन्सुलेट आमद। कौंसल जनरल जाओ शेरी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोतरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला का मुनशियात में मुलविस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी का FIR के इंदराज को 100% यकीनी बनाने का हुक्म।
सोलर पावर पर फिक्स टैक्स नहीं लगा रहे, पावर डिवीजन ने खबरों की तरदीद कर दी। एलामिया में कहा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। ऐसी तजावीज़ और तरामीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। 1.5 से 2 लाख नेट मीटरिंग वाले सारिफीन की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। बलोचिस्तान में शदीद बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। किला सैफुल्ला, कोहलू, बारखान, दुकी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तफ्तान में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानात और दुकानें गिर गईं। नोशकी के RCD शहरा पर गाड़ी पानी में बह गई। कोयटा ज़ियारत शहरा कई मकामात पर बह गई। बारखान में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। पशीन में फसलों को शदीद नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। नौशहरा और चारसदा के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बालाकोट, वादी कागान में बारिश, बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। लीपा और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। उधर पंजाब में पीर तक बारिशों और यालाबारी की पेश गोई। मरी, गलिया, जिहलम, चकवाल में बारिश का इम्कान। अटक, गुजरांवाला, गुजरात में भी बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश जारी। चीफ जस्टिस की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिह ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने सलामी पेश की। जस्टिस काजी फैज़ीसा की अहलिया भी साथ मौजूद थीं। चेयरमैन PAC के मामले पर शिबली फराज और शेर अफजल मरवत आमने सामने। शेर अफजल मरवत का शिबली फराज को बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा बानी PTI ने PAC के लिए मेरा नाम दिया। हामिद रजा का नाम शिबली फराज की ज़ाती ख्वाहिश है। शिबली फराज कहते हैं चेयरमैन PAC पंजाब से होना चाहिए। बानी ने हामिद रजा का नाम दिया। कन्फ्यूजन स्पीकर ने पैदा की। 1-2 रोज़ में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद अचकजई के वारंट आइंदा समात तक मुअत्तल। कोयटा के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता रोज़ वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया कि वारंट की तामील नहीं हो सकी। महमूद अचकजई को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। चीन अमरीका के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन का CNN को इंटरव्यू। कहा अमरीका के पास चीनी मुदाखलत के सबूत मौजूद हैं। चीनी मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की चीनी सदर से मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा दोनों ममालिक को हरीफों के बजाय शराकतदार होना चाहिए। बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका में गर्मी की शदीद लहर। दर्जा हरारत कम करने के लिए सड़कों पर वाटर स्प्रे किया जाने लगा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स के कैंसर के इलाज में मुस्बत पेशरफ्त। शाही महल बकिंगम पैलेस ने ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी। बादशाह चार्ल्स मंगल को कैंसर सेंटर का एलामती दौरा करेंगे। आइंदा हफ्ते से अवामी खिदमात सरअंजाम देंगे। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वर्ल्ड टूर पर लाहौर पहुंच गई। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रॉफी की मुंह दिखाई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान कज़ाफी स्टेडियम का चक्कर भी ट्रॉफी के प्रोग्राम का हिस्सा। इस्लामाबाद में बॉक्सिंग अकेडमी का मंसूबा ताख़ीर का शिकार। बॉक्सर आमिर खान पाकिस्तान में बॉक्सिंग के मुस्तकबिल पर मायूस। कहा ऑफिशियल्स और हुकूमत को दरख्वास्त कर चुका मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तारिक बुगटी की बतौर सदर PHF तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ने खत हॉकी फेडरेशन के हवाले कर दिया। स्पोर्ट्स बोर्ड ही अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए टीम भेजेगा। ट्रायल्स कल शेड्यूल।
गडानी के साहली पट्टी में जीपें धूल उड़ाने को तैयार। हब जीप रैली का मेला कल सजेगा। जीप रैली 12 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होगी। 80 से 85 रेसर्स की शिरकत मुतवक्के, 4 खवातीन रेसर्स भी शामिल।